माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। अपने आंचल में रखना, अपने आंचल में रखना। हमें वरदानों से भरना। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। Mr. Rajan Samuel, a great missionary in Hindi heartland, first class with distinction. पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु। आज के इस क्लास में मेरे पास एक बहुत ही अच्छा सवाल आया है। हम लोग आज उसका उत्तर ढूंढेंगे। सवाल ये है, पुराने विधान में सामुएल के ग्रंथ का एक घटना, साउल को इस्राएल का पहला राजा बनाया सामुएल के द्वारा, और साउल को लड़ाई लड़ने के लिए ईश्वर भेजते हैं। सबसे पहले फिलिस्तियों से उनको लड़ना है और इसके बाद अमलेकियों से उनको लड़ना है। इस प्रकार का युद्ध में लड़ने के लिए साउल को भेजता हुआ साउल गया, और वहां पर हम लोग देखते हैं सामुएल का इंतजार कर रहा था। उस पीरियड में उनकी सेना से कई लोग लड़ाई से, फिलिस्तियों से लड़ाई से डरना शुरू किया और वो आर्मी छोड़ करके भाग रहा है। और धीरे धीरे साउल के हृदय में भी फिलिस्तियों से लड़ने के लिए एक डर सब आ रहा है। तो जल्दी लोगों की संख्या, सेना की संख्या कम ना हो, उनका मनोबल ना गिरे, इसलिए वो सामुएल का इंतजार नहीं किया, सामुएल का इंतजार नहीं किया और वो स्वयं बलि अर्पित कर लड़ने के लिए गया। इसके बाद अमलेकियों का लड़ाई भी मिलेगा। सामुएल का पहला ग्रंथ अध्याय 15 के अंदर अमलेकियों से लड़ने के लिए ईश्वर की आज्ञा था, वहां जाकर के सब कुछ को नष्ट कर देना, कुछ भी बाकी नहीं रखना, लोगों को, पशु पक्षी, सब जो भी मिल रहा है सबको खत्म करने के लिए। वहां पर भी हम लोग देखते हैं लड़ाई में अमलेकियों के राजा को कैद बनाए, अनेकों स्त्री पुरुषों का सब हत्या किया, लेकिन राजा को कैद बना करके लेकर के आया। दूसरी बात है, ईश्वर को धन्यवाद की बलि अर्पित करने के लिए वहां का मोटे अच्छा तगड़ा जानवरों को भी वो कुछ लेकर के आया। ऐसा एक दो घटना हम लोग देख रहे हैं। इसके बाद अध्याय 15 के अंदर ही सामुएल उस साउल से पूछते हैं, क्या ईश्वर को तुमने ये जो चर्बी, ये जो बलि सब जो लेकर के आया है, आज्ञाकारिता से बढ़कर के ये बलि स्वीकार्य है क्या? उनको इसका खुशबू इतना अच्छा लगता है, जहां तुम ईश्वर की आज्ञाओं का भंग भी कर रहा है। ओबीडियंस इज बेटर देन सैक्रिफाइस, ये नियम सामुएल के द्वारा साउल को सुनाता हुआ, आज्ञाकारिता ही बलिदान से श्रेष्ठ है। ओबीडियंस इज बेटर देन सैक्रिफाइस। तुमने ईश्वर की आज्ञाओं का भंग किया, ईश्वर का जो नियम के अनुसार तुम्हें बलि अर्पित नहीं करना चाहिए था, तुम जल्दीबाजी में बलि अर्पित किया, पहली बात। दूसरी बात, प्रभु ने जिस प्रकार कहा सबको नाश करने के लिए, लेकिन तुमने ऐसा कार्य नहीं किया।
इसलिए तुम्हारी जगह पर दूसरा किसी और व्यक्ति को प्रभु ने चुन लिया, वो है दाऊद। इसके बाद दाऊद राजा बनकर के आता है। दाऊद भी बलि अर्पित करते हैं, उनका पुत्र सुलेमान भी बलि अर्पित करते हैं, लेकिन ईश्वर उसके विरुद्ध में कुछ नहीं बोला। अभी मेरे से पूछा हुआ सवाल है, नियम के अनुसार लेवी लोग बलि अर्पित करता है। मूसा नियम के अनुसार, मोसेक लोग के अनुसार केवल लेवी लोग, कहां लिखा है? गणना ग्रंथ को पढ़ेंगे, अध्याय 3 वाक्य 5 से मैं थोड़ा सा पढ़ लेता हूं। नंबर्स, बुक ऑफ नंबर्स चैप्टर 3 वर्स 5 ऑनवर्ड्स। वहां पर लिखा है, प्रभु ने मूसा से कहा, लेवी वंशियों को बुलाकर उन्हें याजक हारून की सहायता के लिए नियुक्त करो। वे तंबू की सेवा करेंगे और दर्शन कक्ष के सामने हारून तथा समस्त समुदाय का कार्यभार संभालेंगे। वे दर्शन कक्ष की सब सामग्रियों का देखभाल करेंगे और तंबू की सेवा करते हुए इस्राएलियों के कर्तव्यों का पालन करेंगे। अभी आगे, तुम इस्राएली की ओर से लेवियों को हारून और उसके पुत्र की सेवा में अर्पित करोगे। हारून और उसके पुत्र पुरोहिताई कार्य कर रहा है और अन्य सेवा कार्य के लिए अन्य लेवी लोगों को नियुक्त करते हैं। अभी वाक्य 10 बहुत ही इंपॉर्टेंट। हारून और उसके पुत्रों को याजकीय सेवा में नियुक्त करो। हारून और उसके पुत्र याजक का कार्य करना है और अन्य जो लेवी लोग होता है वे लोग अन्य तंबू का, अन्य इन लोगों को जो मदद देना है, सामग्रियों का देखभाल, ऐसे ऐसे कार्य करने के लिए भी लेवी गोत्र को और उनमें से जो याजक के पद पर हारून और उसके पुत्र को प्रभु ने चुना। अगला वचन में ये लिखा है, अध्याय 3 का वाक्य 10 दूसरा पार्ट में लिखा है, यदि कोई अनधिकारी व्यक्ति यह करे तो उसका वध किया जाए। देखो साफ साफ नियम है। जो पुरोहिताई का कार्य जिससे ईश्वर ने चुन करके नियुक्त किया है, जिस गोत्र को उसके लिए अनुमति दिया है, वही करेंगे। उनके अलावा यदि कोई भी करेगा, अनधिकारी का अगर करेंगे, उन लोगों का वध करने के लिए लिखा हुआ है। इसका मतलब कौन पुरोहिताई कार्य करना है, पुरोहितों को क्या क्या काम करना है, उनका क्या क्या वस्त्र पहनना है, सब कुछ इस गणना ग्रंथ के अंदर दिया हुआ है। पुरोहितों का अभिषेक के विषय में उनके क्या क्या काम है, उनको बलि कैसे अर्पित करना, सब कुछ नियम ईश्वर ने स्वयं बोल करके दिया। जिनको ये नियुक्ति अधिकार दिया है, उनके अलावा कोई अनधिकारी व्यक्ति जिनको अधिकार नहीं मिला है, वे ऐसा करेंगे तो उनका मृत्यु सुनिश्चित। यदि विधिविवरण ग्रंथ को हम लोग पढ़ेंगे, विधिविवरण ग्रंथ अध्याय 18 को वाक्य 1 से पढ़ करके जाएंगे 8 तक के वचनों में, वहां पर ऐसे जो लेवी गोत्र जो प्रभु की सेवा करने वाला है, हमें मालूम है कनान देश में प्रवेश करने के बाद उस कनान देश को एक एक गोत्र में विभाजित कर करके दिया। उसमें लेवी गोत्र ये पुरोहितों के लिए वो ईश्वर स्वयं उनका दाया भाग है और उनको रहने के लिए, उनका जो अन्य जरूरतों के लिए सब जो ईश्वर के मंदिर में जो लेकर के चढ़ावा है, दशमांश वहां से शुरू किया, वो इन लोगों के लिए है, क्योंकि वे खेतीबाड़ी के लिए अन्य काम के लिए नियुक्त नहीं है।
वो प्रभु के तंबू के लिए, प्रभु की सेवा के लिए नियुक्त लोग हैं। और उनको, उन लोगों के, उनके परिवार के जीवन के लिए, जो वहां पर वेदी के लिए, जो मंदिर में जो चढ़ावा अर्पित करता है, उससे उनको जीवन जीना है। तो इस प्रकार का एक नियम इधर था। तब हम लोग देखते हैं साउल को ईश्वर की ओर से अनुमति नहीं था बलि अर्पित करने के लिए। पहली बात, वो सामुएल स्वयं बोला मैं आऊंगा, तुम 3 दिन उधर वेट करना, लेकिन वो वेट नहीं कर रहा है, इंतजार नहीं किया। उसको जल्दीबाजी क्या करना है, उसको ऐसा लगा मेरा जो सेना है उनका बल कमजोर हो जाएगा तो मैं शत्रुओं पर विजय प्राप्त नहीं कर सकता। मेरे सामने जो शत्रु है उनको विजय प्राप्त करने के लिए उन्हें हिम्मत दे करके, इसलिए वो स्वयं बलि अर्पित करते हुए आगे बढ़ रहा है। उनके दिमाग में सोचा मैं स्वयं बलि अर्पित करेंगे और लोगों सेना को लेकर के जीतेंगे। जीता जरूर है, लेकिन उसके ये बलि अर्पित करना प्रभु को अच्छा नहीं लगा। अभी सवाल ये आया है, यदि ऐसा है तो दाऊद और सुलेमान क्यों बलि अर्पित किया? दाऊद और सुलेमान बलि अर्पित किया, उसके खिलाफ ईश्वर ने क्यों नहीं बोला, उनको क्यों नहीं दंड दिया? साउल ने ऐसा किया इसलिए उन्हें राजा के उस स्थान से निकाल रहा है। उस स्थान पर ईश्वर दाऊद को चुन लिया। साउल ने ऐसा कौन सा अपराध कर डाला? वो बेंजामिन गोत्र का होने के कारण, दाऊद यूदा गोत्र के होने के कारण। क्यों ईश्वर ऐसा भेदभाव करते हैं? अभी हमें साउल को और दाऊद, इन दोनों को थोड़ा कंपेयर भी कर करके देखने की जरूरत है। पहली बात, सबसे पहले साउल की बलि को और साउल को उस राजाधिकार से वंचित करना, पवित्र आत्मा से वंचित करना, इसके पीछे का क्या कारण है? उस कारण को सबसे पहले हमें समझने की जरूरत है। सबसे पहली बात, हम लोगों को अध्याय 13 के, सामुएल का ग्रंथ अध्याय 13 के अंदर जब 10 से ही हम लोग पढ़ सकते हैं, साउल को चुनाव, अभिषेक करना, उन्हें पवित्र आत्मा मिलना और उन्हें फिलिस्तियों के विरुद्ध में लड़ने के लिए भेजता हुआ। अध्याय 13 के अंदर यही हम लोग पढ़ते हैं। वाक्य 1 से लेकर के हम पढ़ करके जाएंगे। वहां पर हम लोग देख रहा है साउल का विश्वास, भरोसा ईश्वर पर नहीं है, वो अपने सेना पर विश्वास भरोसा कर रहा है। उसके लिए शक्तिशाली व्यक्ति सेना है, शक्ति उसका सेना है। सेना कमजोर नहीं होना चाहिए। पहली बात ये, ईश्वर पर भरोसा कम, सेना पर, अपने बाहुबल पर वो आश्रित रहना शुरू किया। अभी सेकंड बात, उसको खुद को मालूम है पुरोहित लोग जो कार्य करना चाहिए उसको करना ही करना है। पुरोहितों का कार्य है जनता का आशीर्वाद देना और ये बलि अर्पित करना, युद्ध के पहले बलि अर्पित कर आशीर्वाद लेकर के सेना को भेजना, ये सब पुरोहितों का कार्य था। इसलिए सामुएल स्वयं कहा था कि मैं आऊंगा, लेकिन वो आने में देरी लग रहा है बोल करके ये इंतजार नहीं किया। प्रभु के लिए इंतजार नहीं करना, प्रभु का वचन अपने जीवन में पूरा होने का इंतजार नहीं करना। अनेकों लोग इस प्रकार इंतजार नहीं करने के कारण पाप करते हैं। वो एक उदाहरण बाइबल से ही उठा सकते हैं। अब्राहम ने स्वयं ऐसा गलती किया। अब्राहम को 75 साल के उम्र में प्रभु ने बुलाया और कहा तुम्हारा संतान इतना अधिक होगा जो समुद्र तट के रेत कण के समान, आकाश के नक्षत्रों के समान, इतना अधिक जो गिन नहीं सकता।
लेकिन अब्राहम ने देखा 1 साल, 2 साल, 5 साल, 10 साल बीत गया, कोई बच्चा नहीं हो रहा है। और उनकी पत्नी साराई भी यही सोचा, मैं तो एक बांझ बूढ़ी हो गया हूं, और ईश्वर ने अब्राहम को वादा किया है कि संतान देने का, हो सकता है मेरे जो दासी हागार के द्वारा मेरे लिए पुत्र दे सकते हैं। इसलिए 10 साल के इंतजार के बाद वो अपने दासी हागार को अब्राहम के सामने लेकर के आते हैं। ये अब्राहम भी इंतजार नहीं किया, बल्कि उसके द्वारा पुत्र को जन्म देते हैं। हागार गर्भवती होती है और पुत्र प्रसव करते हैं, वो है इस्माइल। ईश्वर को एक बात अच्छा नहीं लगा, इसलिए कुछ समय के लिए फिर ईश्वर उससे बातें नहीं किया। हम लोग फिर उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 18 में आकर के फिर से देख रहा है, प्रभु ने दर्शन देते हैं। वाक्य 10 में हम लोग पढ़ते हैं, उस पुत्र के द्वारा नहीं, उस पुत्र के द्वारा नहीं, सारा तुम्हारे बांझ जो पत्नी है उसी के द्वारा पुत्र में देने के विषय में वादा किया था। और अगले वर्ष इस समय तक वो गर्भवती होगी और पुत्र प्रसव करेगी वही। इसके बाद इसहाक का जन्म ऐसे हुआ। अब्राहम इंतजार नहीं किया, सारा इंतजार करते करते थक गया। अनेकों लोग इस प्रकार अपने जीवन को बर्बाद कर रहा है। कोई नौकरी ढूंढ करके, कोई विवाह में बाधा हो रहा है, कोई बच्चा नहीं हो रहे बोल करके IVF करने के लिए जा रहा है। इस प्रकार एक बच्चे के लिए कम से कम 15-20 बच्चों को मार डालने का कार्य पाप करने वाले लोग। हमें इस प्रकार के पाप से बचने की जरूरत है। प्रभु कहते हैं मैंने वादा किया है, मैं आऊंगा। 25 वर्षों के बाद अब्राहम को संतान दिया। इसका मतलब 25 वर्षों तक उन्हें इंतजार करना चाहिए था। विश्वासियों के पिता अब्राहम जिस प्रकार अविश्वासी बनकर के पत्नी सारा के बातों को मान करके जो अपराध किया, आगे चल करके हम लोगों को मालूम है वो ऐसा विश्वासियों के पिता बना, इसहाक का बलि ये सब दे करके, इस कारण वो विश्वासियों की पिता बन गया। इंतजार करना जरूरी है। प्रभु को अपना एक समय है, हमारे समय पर ये होना है, ये मांग करना ये गलत है। साउल ने यही कार्य यहां किया। साउल को जल्दीबाजी था। जिस समय पर ईश्वर ने निर्धारित किया उसी समय पर जाकर के युद्ध करना चाहिए, फिलिस्तियों से लड़ना चाहिए। ईश्वर पर भरोसा करना है, हमारी सेना पर, हमारे बाहुबल पर नहीं, हमारे धन पर, हमारे बुद्धि पर, हमारे इस पर नहीं, बल्कि ईश्वर पर हमें भरोसा करने की जरूरत है। ये वाला जो घटना हमें यही सिखाते हैं, अपने बुद्धि, अपने शक्ति, अपने धन पर नहीं, बल्कि प्रभु पर भरोसा करना, जो साउल ने नहीं किया। तो साउल का अपराध इस प्रकार अहंकार का, घमंड का और प्रभु पर भरोसा नहीं करना, स्वयं पर भरोसा करना, अपनी सेना पर भरोसा करना, इस प्रकार का पाप अपराध था साउल का। इसलिए ईश्वर ने साउल का बलि को भी तिरस्कार किया। हाँ, साउल को बलि अर्पित नहीं करना चाहिए था, ये अलग बात है। साउल के बलि को प्रभु स्वीकार्य नहीं करने के पीछे का कारण ही यही है, उसका अहंकार, प्रभु पर भरोसा नहीं, विश्वास नहीं, अपने अहम में जो कार्य करना और प्रभु के समय के लिए इंतजार नहीं करना, इन घटनाओं के कारण, और प्रभु के आज्ञा का उल्लंघन करना, जिस प्रकार युद्ध करने के लिए कहा उसके अनुसार नहीं किया, अपने बुद्धि के अनुसार, अपने इच्छा के अनुसार उसने कार्य किया, इसलिए वो तिरस्कृत हुए। पहली बात। अब दूसरे साइड में हम लोग दाऊद और सुलेमान को देख सकते हैं। ईश्वर ने दाऊद में ईश्वर के हृदय के अनुरूप एक व्यक्ति के रूप में पाया है। उनका अभिषेक सामुएल के द्वारा होता हुआ
और पवित्र आत्मा उसे संचालित करता हुआ, और पूरे दाऊद के जीवन को देखना, वो प्रभु के लिए कितना तरसने वाला, प्रभु का आदर सम्मान करने वाला। हमें मालूम है जो स्तोत्र है उनमें करीब 70 स्तोत्र गीत दाऊद के द्वारा रचना किया हुआ, वो ईश्वर की स्तुति आराधना करने का गीत है। यदि दाऊद का जो बेली के विषय में समझना है, उसको भी सामुएल का दूसरा ग्रंथ अध्याय 6 में प्रभु का मंजूषा एदोम में रखा हुआ था, वहां से लेकर के आ रहा है किस प्रकार नाचते हुए पुरोहितों के साथ मिलकर के। ये नहीं सोचना है पुरोहित लोग भी है वहां, लेवी लोग भी है वहां, जो व्यक्ति उसको उठाना है उन्हीं लोगों को से, और नियम के अनुसार उसको वहां से लेकर के आते हैं दाऊद नगर में, और प्रभु के लिए प्रभु के द्वारा निर्धारित रीति से तंबू बना करके वहां उसका स्थापित करते हैं, और इस्राएल की जनता को आशीर्वाद देने के लिए वहां पर दाऊद बलि अर्पित करता हुआ। पुरोहितों के सामने पुरोहित भी है, और वहां पर दाऊद बलि अर्पित करता हुआ हम लोग पढ़ते हैं। वहां पर ईश्वर की निंदा नहीं, बल्कि ईश्वर की प्रेरणा से, अर्थात ईश्वर की इच्छा के अनुसार दाऊद ये बलि अर्पित कर रहा है। दाऊद स्वयं एक यूदा के राजा होकर के, महाराजा होकर के पुरोहित का कार्य भी करना। अभी वहां पर मैं छोड़ रहा हूं, आगे उत्तर है। उसका पुत्र के विषय में भी अभी थोड़ा सोचते हैं। सुलेमान ने भी तो बलि अर्पित किया, उस बलि को भी सुलेमान ने अपने पिता की आज्ञा के अनुसार ईश्वर के इच्छा को पूरी करते हुए ईश्वर के लिए मंदिर बनाते हैं, और उस मंदिर जिस प्रकार प्रभु ने कहा उसी के अनुसार उसको बहुत ही सुंदर तरीके से बनाया। इसके बाद वहां पर उसका उद्घाटन बलि अर्पित करते हुए, वहां पर सुलेमान की प्रार्थना, और बहुत लंबी चौड़ी प्रार्थना के बाद प्रभु के लिए बलि अर्पित करता हुआ हम लोग पाते हैं। ईश्वर ने सुलेमान को इतना अधिक प्रज्ञा से भर दिया। उससे पूर्व में भी हम लोग देखते हैं सुलेमान ने ईश्वर के लिए बलि अर्पित किया। बलि को स्वीकार करते हुए प्रभु ने उसे संपत्ति से हो या प्रज्ञा से हो संपन्न किया। क्यों यहां पर दाऊद को और सुलेमान को ईश्वर ने बलि अर्पित करने दिया, और उनकी बलियों को प्रभु स्वीकार्य किया और उन्हें आशीर्वाद दिया? यहां देखेंगे सबसे पहली बात है, ये ईश्वर की इच्छा के अनुसार ही हुआ है। दूसरी बात है, वहां पर पुरोहित लोग भी उपस्थित है, इसका मतलब नियम वहां क्लियर कट हो गया। तीसरी बात है, सामुदायिक बलि है, अपनी इच्छा के लिए, अपने लिए नहीं, सामुदायिक बलि अर्थात पूरे इस्राएल को आशीर्वाद देने का कार्य इन दोनों जगहों पर हम लोगों को मिलते हैं। उसी के लिए प्रार्थना, उसी के लिए कार्य करता हुआ इस्राएलियों को इसके द्वारा बलि अर्पित करते हुए आशीर्वाद देने के लिए। अभी इसका सबके पीछे का कारण को ढूंढने की जरूरत है। ये बताने के लिए दाऊद और सुलेमान जो ईश्वर के प्रति इतना वफादार है, इतना भक्ति करता है, आदर देने वाला व्यक्ति, ईश्वर के लिए स्वीकार्य व्यक्ति, ये ईसा मसीह की ओर इंगित कर रहा था। ईसा मसीह इसी दाऊद के पुत्र के रूप में जन्म लेकर वो राजा है, राजाधिराज है, और साथ ही साथ महापुरोहित भी है। राजा और पुरोहित का ये रोल दाऊद और सुलेमान के द्वारा दाऊद के पुत्र ईसा मसीह की ओर इंगित करने के लिए
यहां पर उनके द्वारा बलि अर्पित करना, वो महाराजा का वो बलि ईश्वर स्वीकार्य करना, सामुदायिक रूप से इस्राएल को जो चुने हुए लोगों का आशीर्वाद देने के लिए ये सब हुआ। ये इंगित करता है ईसा मसीह अपने प्रजा के लिए बलि अर्पित करने के लिए जो स्वयं बलि वस्तु और बलि अर्पित करने वाला महापुरोहित के रूप में आएंगे। वो ही राजाधिराज प्रभु जो दाऊद के सिंहासन पर हमेशा के लिए विराजमान प्रभु है। तो दाऊद के पुत्र ईसा मसीह की ओर इंगित करने के लिए घटना स्वीकार्य हुआ, ईश्वर के आदेश पर वो भी हुआ है। अभी एक और उदाहरण मैं लेना चाहूंगा ये इसको और स्पष्ट करने के लिए। इसी यूदा वंश में यदि हम लोग राजाओं का दूसरा ग्रंथ अध्याय 15 को पढ़ेंगे, वहां पर जो राजा है उसिया के विषय में हम लोगों को पढ़ने के लिए मिलता है। बालक के रूप में ही वो राजा बना। इसके बाद वहां एक महापुरोहित था, इनको नबी के द्वारा इनको ईश्वर के विषय में, ईश्वर भक्ति के विषय में, यरूशलेम मंदिर के विषय में सब उसको बता करके देना। इस प्रकार जब तक वो नबी जीवित था तो उसिया जो है उसके अनुसार अच्छा ईश्वर भक्त के रूप में जीवन जिया। इस कारण ईश्वर ने अनेकों लड़ाई जीतने और धन दौलत के रूप में हो या नाम के रूप में हो, इन्हें बहुत ऊपर उठाता हुआ, पावरफुल बनाता हुआ हम लोग पाते हैं। इसमें धीरे धीरे उसिया के हृदय में अहंकार आना शुरू किया। मैं राजाधिराज राजा हूं, मेरे सेना इतना अधिक लड़ाई जीत के आ रहा है। इस प्रकार का एक अहंकार मनोभाव, चाहे अपना राज सिंहासन के कारण, लड़ाई जीतने के कारण, या धन दौलत के कारण, या विश्व में उनका नाम इस तरह फैलाने के कारण, उसिया के हृदय में थोड़ा सा अहंकार आ गया करके हम लोग पढ़ते हैं। राजाओं का दूसरा ग्रंथ अध्याय 15 वाक्य 5 में हम लोग देखते हैं। ये अहंकार के साथ यरूशलेम मंदिर में जहां महापुरोहित लोग प्रवेश कर प्रभु के लिए धूपार्पण करना चाहिए, वहां जाकर के वही कार्य ये करने के लिए कोशिश कर रहा है। उसी समय पर पुरोहित लोग मना कर रहा है, याजक मना कर रहा है, और वहां सेवा करने वाले 81 पुरोहित लोग आकर के राजा को मना कर रहे हैं। राजा, ये आपका काम नहीं है, आपको काम नहीं करना चाहिए। अर्थात यदि ईश्वर ने उन्हें अनुमति नहीं दिया है पुरोहित के द्वारा, यहां पर हम लोग देखते हैं उसिया को मना करता हुआ, राजा ये तुम नहीं करना, ये पुरोहितों का कार्य है, ये राजा का कार्य नहीं है। यहां पर हम लोग देखते हैं उसिया को पुरोहित लोग मना किया, लेकिन दाऊद और सुलेमान ने जो कार्य किया उस समय पर पुरोहित लोग उनका मदद करने के लिए दे रहा है। इसका मतलब उन लोगों ने जो बलि अर्पित किया है वो ईश्वर की इच्छा के अनुसार ही हुआ है। अभी दूसरी बात, यहां उसिया अपने अहंकार के कारण पुरोहितों को भी नहीं माना, उसने वही कार्य किया। तुरंत क्या को हुआ, उनके माथे पर कोड़ हो गया। अभी कोड़ी राजा सिंहासन पर बैठ करके जनता के शासन नहीं कर सकता, इसलिए उन्हें राजमहल से भी निकाल करके एक अलग घर में उनके जीवन के अंत तक रहना पड़ा, और उनका पुत्र योथाम उनके जगह पर राजा का कार्यभार संभालना पड़ा। इसके पीछे के कारण ने राजा उसिया का अहंकार, उस अहंकार के साथ वो प्रभु का सेवा करने के लिए पहुंचा। मैं भी एक कार्य कर सकता हूं, मेरे पिता सुलेमान ने किया, मेरे पिता दाऊद ने एक कार्य किया, मैं भी कर सकता हूं। ऐसे अहंकार जो नहीं करना चाहिए किया, इसलिए वो कोड़ी बना
और जीवन के अंत तक उस कोड के कारण आखिरी वो मरता है। यहां पर हम लोग इस उदाहरण से पता चलता है पुरोहित मना किया जिसे ईश्वर की अनुमति नहीं है। वहां पर दाऊद और सुलेमान को मना नहीं किया बल्कि उनको प्रोत्साहित किया, उनका मदद किया वो कार्य संपन्न करने के लिए। इसका मतलब वो ईश्वर की इच्छा के अनुसार जनता की सेवा के लिए वे, हम लोगों को मालूम है, वहां पर अपने को विनम्र करने वाला, ईश्वर के लिए, ईश्वर का मंदिर के लिए बहुत ज्यादा भक्ति करने वाले, उनको ये अनुमति दिया गया। वो केवल ईसा मसीह की ओर इंगित करने के लिए, दाऊद के पुत्र ईसा मसीह के ओर इंगित करने के लिए ये कार्रवाई भी हुआ। मेरे विचार में जो आपने सवाल किया है, और हो सकता है आप लोगों में अनेकों लोगों के डाउट रहा होगा, ये सवाल का जवाब मिल गया। आइए हम अपनी आंखें बंद करें, प्रभु को धन्यवाद दें, अपने बुलाहट के अनुसार जीवन जीने के लिए प्रभु से सहायता मांगे, पवित्र आत्मा से भरकर अपने जीवन में क्रिस्त का अनुभव करते हुए हम अपने जीवन के उदाहरण के द्वारा हर एक क्रिस्तीय का कार्य है संसार की ज्योति बनना, पृथ्वी का नमक बनना, क्योंकि क्रिस्त मुझ में है। उस क्रिस्त को अन्य लोगों को देना, उनको भी मुक्ति देना, हर एक क्रिस्त विश्वासियों का धर्म है। मेरे द्वारा दूसरों को क्रिस्त को प्रदान करना, क्योंकि केवल क्रिस्त के द्वारा हमें मुक्ति संभव है, हमारा मुक्ति संभव है। इसलिए हम अपने जीवन में अन्य लोगों को बचाने का, उनके आत्माओं को बचाने का कार्य करेंगे। जो हमें करना चाहिए केवल वही कार्य करना है। यदि सुसमाचार का प्रचार करने के लिए, वचनों का व्याख्या करने के लिए प्रभु ने हमें चुना है, कलीसिया जो व्याख्या करता है उसके अनुसार व्याख्या करके देंगे। अपनी बुद्धि, अपने हंगार में रह करके कुछ भी ना करें। जो सत्य कलीसिया जो व्याख्या कर करके सिखाते हैं, उसका अर्थ बता करके देता है, उसको जानना और उसकी शिक्षा देना ये जरूरी है। प्रभु उसके लिए हम सबों को आशीष दे, कृपा दे, पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु।